राजू के दुबले पतले होने का हर कोई मजाक उड़ाया करता था। सुनैना, तुम अपने बेटे को कुछ खिलाती पिलाती नहीं हो क्या? माँ जी, सब कुछ खिला पिला कर देख लिया, दूध, मक्खन, केले, सब कुछ, लेकिन इसके शरीर को तो कुछ लगता ही नहीं है। ये बिल्कुल अपने दादाजी पर गया है, वो भी इसी की तरह पतले दुबले थे। लेकिन दादी माँ, मुझे सब लोग लकड़ी लकड़ी बोलकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब तू दुबला पतला है, इसमें तेरी क्या गलती? शाम को राजू अपने दोस्त नंदू के साथ बॉल से खेल रहा था। तभी दो बड़े लड़के आए। ये बॉल हमारा है। नहीं, ये मेरा है, कल ही मेरे पापा ने मुझे दिलाया है। अब तक ये तेरा था, लेकिन अब ये बॉल हमारा है। नहीं, मेरा है। अबे ओए, लकड़ी के तिनके, तू हमसे लड़ेगा? चल राजू, चलते हैं। नहीं, वो बॉल मेरा है। राजू, हम नया बॉल ले लेंगे, अब चलो यहाँ से। नंदू अपने दोस्त को ले जाने लगा। डरपोक कहीं के, लकड़ी का तिनका। इन लोगों के शब्द सुनकर राजू को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। निराश राजू तालाब में अपना प्रतिबिंब देखने लगा और नंदू पास बैठकर तालाब में पत्थर फेंकने लगा। काफी समय बाद, बहुत देर हो चुकी है, हमें घर लौटना चाहिए। तुम जाओ, मैं कुछ देर यहीं बैठूंगा। ठीक है, तुम थोड़ी देर में आ जाना। नंदू वहाँ से चला गया। अब शाम हो चुकी थी। राजू ने घर लौटने का सोचा। जब वो जंगल के रास्ते गुजर रहा था, तभी उसे वहाँ एक केले का पेड़ दिखा जो चमक रहा था। राजू उस पेड़ के पास गया और फिर अचानक पेड़ बोलने लगा। राजू, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत दुखी हो और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। भला एक पेड़ मेरी मदद कैसे कर सकता है? राजू ने अपने आप को चूंटी काटी। राजू, मैं सच में बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई केले का पेड़ हूँ और मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आप कैसे मेरी मदद कर सकते हैं? ये देखो, ये केले, ये सब जादुई केले हैं। तुम इनमें से एक केला खा लो और फिर देखो क्या होता है। राजू ने एक केला तोड़ा और जैसे ही उसने वो केला खोला तो चारों तरफ रोशनी फैल गई। और जब राजू ने वो केला खाया तो उसका शरीर अपने आप बड़ा हो गया और वो पतला दुबला नहीं था, बल्कि दूसरे बच्चों की तरह गोल मटोल हो चुका था। राजू बहुत खुश हुआ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब मैंने तुम्हारी मदद की है, तो तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें मेरे लिए उस तालाब से पानी लाना होगा। बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। राजू तुरंत तालाब के पास गया और वहाँ उसने एक घड़े में पानी भर लिया। घड़ा लेकर राजू पेड़ के पास लौटा और जैसे ही उसने पेड़ में पानी डाला, पेड़ की आत्मा उस पेड़ से बाहर निकली। तुमने मुझे आजाद कर दिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पेड़ की आत्मा आसमान में चली गई और पेड़ एक आम केले का पेड़ बन गया। फिर राजू घर आया। उसकी माँ और दादी माँ बदले हुए राजू को देखकर चौंक गईं। माँ ने अपने बेटे को गले लगाया और राजू ने माँ को जादुई केले के पेड़ के बारे में बताया। लेकिन दादी माँ,
मुझे समझा नहीं कि वो पेड़ की आत्मा कहाँ गई। वो पेड़ एक श्रापित पेड़ था जिसे तुमने आजाद किया, समझे? लेकिन जो भी हो, उस पेड़ ने मेरा शरीर ही बदल दिया। अब कोई मुझे नहीं धमकाएगा। अगले दिन राजू अपना बॉल वापस लाने के लिए पहुंचा। उसने देखा कि बलवान और दीपक दोनों उसी के बॉल से खेल रहे थे। राजू ने झट से बॉल दबोचा और जब बलवान और दीपक ने उसकी ओर देखा तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही राजू है। अब बाबा, ये कैसे हो सकता है? ये तो लकड़ी जैसा पतला था ना? था, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम दोनों की चटनी बना सकता हूँ। राजू दोनों की ओर दौड़ने लगा और दोनों राजू से डर भागने लगे। इस तरह जादुई केले ने राजू की जिंदगी ही बदल दी। चिल्लू अपने आंगन के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ रहा था। ये लो माँ, ये भी और ये भी। अब बस हो गया चिल्लू, नीचे आ जाओ बेटा। माँ अभी आया, पहले कुछ और आम तोड़ लूं। चिल्लू ने बहुत सारे आम तोड़ लिए और पेड़ से नीचे कूद गया। चिल्लू खुशी खुशी आम खाने लगा। मीठे मीठे आम खाकर उसका चेहरा खिल गया था। चिल्लू, क्या तुम ये सारे आम अकेले ही खा जाओगे? नहीं माँ, ये तो बहुत ज्यादा है, आप भी लीजिए ना। चिल्लू की माँ ने भी आम खाना शुरू कर दिया। कुछ देर में दोनों का मन भर गया। अब बस, अब और नहीं खा सकती मैं। हाँ, मैं भी। पर अब हम इन आमों का क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? तुम्हारे बाबा भी यहाँ नहीं है, वरना वो इन सारे आमों को बाजार ले जाते और बेचकर पैसे ले आते। उसके लिए बाबा की क्या जरूरत है? मैं ही आम बाजार में बेच कर आता हूँ ना। तुम अभी छोटे हो, अकेले कैसे बाजार जाओगे? और कहीं जंगल में चोर लुटेरों ने लूट लिया तो? माँ, मैं सारे चोर लुटेरों की छुट्टी कर दूंगा। चलिए, मैं शाम तक आम बेचकर वापस आ जाऊंगा, ठीक है? नटखट चिल्लू आम की टोकरी सिर पर लादकर बाजार की ओर चलने लगा। लेकिन जैसा माँ ने बताया था, जंगल में 2 चोर बैठे थे। सो जा मेरे चोरों के राजा, सो जा ओए धूर्त इंसान। तूने मुझे धूर्त बोला? तेरी इतनी हिम्मत? नहीं गुरु, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था। तारीफ कर रहा था या गालियां दे रहा था? गुरु, वहाँ देखो, आपका शिकार आ गया। चिल्लू को अपनी ओर आते देख मोटू राम और गट्टू खड़े हो गए। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी बीवी बच्चे 1 हफ्ते से भूखे हैं। अरे हाय, मुझे तो मर जाना चाहिए। मैं अपने बीवी बच्चों को भर पेट खाना भी नहीं खिला सकता हूँ। अरे गुरु, तुम फिक्र मत करो, ऊपर वाला किसी न किसी को तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर भेजेगा। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? क्या तुम हमें कुछ आम दे सकते हो खाने के लिए? चिल्लू चतुर था, उसने सोच विचार किया। चाचा, मैं आपकी इससे भी ज्यादा मदद करना चाहता हूँ। मैं तो आपको सोने के सिक्के देना चाहता हूँ। हाँ? क्या तुम्हारे पास सच में सोने का सिक्का है? नहीं, लेकिन मैं आपको सोने के सिक्के दिलवा सकता हूँ। वो कैसे? मैं ये आम बाजार लेकर जाऊंगा और इनके बदले मुझे सोने के सिक्के मिलेंगे जो मैं आपको दे दूंगा। इन आमों के बदले तुम्हें
सोने के सिक्के देगा कौन? चलिए मैं बताता हूँ, लेकिन आपको ये आमों की टोकरी अपने सिर पर ढोकर बाजार तक ले चलनी होगी, क्योंकि मैं छोटा बच्चा हूँ ना, मैं इतना भार नहीं उठा सकता। अगर आप ये टोकरी उठा ले तो वो सारे सोने के सिक्के आपके। ओए ओए गट्टू, ये टोकरी उठा। क्या गुरु, मैं क्यों उठाऊं? सोने के सिक्के आपको मिलेंगे, आप उठाओ। तू मुझसे बहस करेगा हैं? तेरी इतनी हिम्मत? छोड़ दो गुरु, छोड़ दो गुरु। उठाता हूँ। गट्टू ने टोकरी सिर पर उठा ली और वो लोग बाजार की ओर चलने लगे। बाजार पहुंचकर तीनों एक जगह पर बैठ गए। आम 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 जादुई आम, आम जादुई आम, जादुई आम, जो भी दाम दोगे इसके लिए कम ही है। जादुई आम, जादुई आम, आम ले लो आम। चिल्लू की आवाज एक पंडित के कानों पर पड़ी। आइए आइए महाराज, जादुई आम ले लीजिए। अरे इन आमों में क्या जादू हो सकता है? ये तो मामूली आम है। तुम्हें तो ये मुझे दान में दे देना चाहिए। महाराज, अगर मैं ये आम आपको दान में दे सकता तो जरूर दे देता, लेकिन इन जादुई आमों का एक रहस्य है। ये आम का पेड़ अचानक ही एक दिन उग गया था और इसमें इतने सारे आम भी आ गए। और महाराज, आपको पता है कि मैंने ये आम 2 हफ्ते पहले तोड़े थे, लेकिन अभी तक ये एकदम ताजे हैं। मैं तो इन आमों को राजा के पास ले जाकर अच्छा इनाम पाना चाहता था, लेकिन मैं एक छोटा बच्चा हूँ ना, राजा तक कैसे पहुँचूंगा? इसीलिए यही बेच रहा हूँ। क्यों न मैं ये आम खरीद के राजा से इनके बदले बड़ा इनाम ले लूं? क्या दाम है इनका? पूरी टोकरी का 30 सोने के सिक्के। ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन राजा का इनाम भी तो बहुत बड़ा होगा। ठीक है, दे दो। मोटूराम और गट्टू चिल्लू की चतुराई देखकर दंग रह गए। फिर वो तीनों सोने के सिक्के बांटने लगे। 10 मेरे, 10 गट्टू के और 10 तुम्हारे बच्चे। नहीं नहीं, मुझे सिक्के नहीं चाहिए। मैं तो अपने सिक्के उसे दूंगा जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। लाओ फिर मुझे दो। गुरु, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। अच्छा, तो ये ले। दोनों चोर एक दूसरे से लड़ने लगे और चतुर चिल्लू सारे सोने के सिक्के लेकर लड़पट हो गया। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।